हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टोटल प्रश्न 100 प्रश्न लिए हैं। अगर आप 100 में 100 देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि यही वीडियो से आपको 30 से 35 प्रश्न हूबहू बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट उद्योग जो आप देख रहे हैं ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोईचाऊ है, याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोईचाऊ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत एक राष्ट्र है। तो मैं आपको बता दूं, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, याद रखिएगा। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण ATM कार्ड होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्था है। और कितना % आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज संस्थाएं में, तो 50% का दिया गया है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो मैं बता दूं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे, याद रखिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, अर्थात भारत कब आए थे। तो 1915 में आए थे, तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है। तो मैं बता दूं, सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाली राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो मैं बता दूं, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून ये 2005 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी 1930 में शुरू हुआ था, 1930 में डांडी से शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ, तो 1930 में डांडी से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वार एंड पीस किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है, याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो मैं बता दूं, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो साथ में ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि बाहर के बिना एक मिनट, क्या है क्वेश्चन, किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं,
ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, याद रखिएगा। किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है? तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मैं आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो मैं आपको बता दूं सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हेम्फ्री डेवी है, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो हेम्फ्री डेवी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, याद रखिएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है, याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो मैं आपको बता दूं मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो मैं आपको बता दूं नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए, याद रखिएगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्टी ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्टी ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जिनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांट दिया? तो मैं आपको बता दूं जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया, यानी बांटा गया? तो वियतनाम को, याद रखिएगा। वियतनाम को जिनेवा समझौता के अंतर्गत 2 भागों में बांट दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है, याद रखिएगा। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये उपजाऊ मिट्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आधुनिक छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं आधुनिक छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 38 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष, याद रखिएगा। भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो मैं आपको बता दूं गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, याद रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऐसे है क्वेश्चन, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 42 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, 1971 में, याद रखिएगा। बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा का है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा राज्य के प्रति व्यक्ति आय अधिक है भारत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूँ काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 7% पर, याद रखिएगा। बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो ये 7% पे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? तो मैं आपको बता दूं भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? तो ये झारखंड राज्य जो आप देख रहे हैं ना, भारत का ये झारखंड राज्य जो आप देख रहे हैं, इसमें कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा गया है, याद रखिएगा। बिहार का शौक कोसी नदी को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो मैं आपको बता दूं बिहार में कृषि की प्रधानता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मैं आपको बता दूं सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए तो काफ़ी करीब हुए, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण से देश एक दूसरे हुए हैं तो काफ़ी करीब हुए हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ ये कर्नाटक जो देख रहे हैं ये बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी जो है ये बीमारू राज्य है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में, याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो मैं आपको बता दूं 57 का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट है, मानवता, याद रखिएगा। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता जो है ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज बिहार की क्या है क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुआ था, याद रखिएगा। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल थिसिस किसने तैयार किया था? तो मैं आपको बता दूं अप्रैल थिसिस लेनिन ने तैयार किया था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, जालवेरिन एक संस्था है? तो मैं आपको बता दूं जालवेरिन एक संस्था है तो व्यापारियों की है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो मैं आपको बता दूं सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड में होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से, एक मिनट रुकिए, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है? तो ये भारत में ही है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत देश में, अपना ही देश में, इंडिया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दिन तक को ये भारत में वित्तीय वर्ष कहा गया है, याद रखिएगा। 1 मार्च नहीं, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो आपका ये दिन जो होता है ना, इसको भारत में वित्तीय वर्ष कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल, याद रखेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 67 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, राजनीतिक दल को, याद रखिएगा। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला
क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? तो 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, हिक्की याद रखिएगा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किन्हें, एक मिनट क्या क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? तो हिक्की को माना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो 70 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी ने याद रखिएगा। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, रक्त और लौह नीति का किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये मैं आपको बता दूं, बिस्मार्क ने अपनाया था। 71 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 71 का जवाब ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस कौन था? तो मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, याद रखिएगा। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 72 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 73 हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो मैं आपको बता दूं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो मैं आपको बता दूं, जेम्स वाट ने 75 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्प इंजन का, याद रखिएगा। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू में, याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो ये नदी है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, बैंक उदाहरण है। तो बैंक जो उदाहरण है, किनका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, द्वितीय क्षेत्र का, याद रखिएगा। बैंक उदाहरण है, तो बैंक उदाहरण जो है ये द्वितीय क्षेत्र का नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए। बैंक उदाहरण है तो ये सेवा क्षेत्र का होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग को अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताएं कि बैंक उदाहरण है, तो मेरे हिसाब से द्वितीय क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तृतीय क्षेत्र में होना चाहिए। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार राज्य के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना जिला का, याद रखिएगा। बिहार राज्य के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना जिले का सबसे अधिक है बिहार राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 80 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में, याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 81 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई को कहा गया, याद रखिएगा। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ हुई? तो ये चीन में हुआ था, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, 84 नंबर, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, याद रखिएगा। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 85 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग, याद रखिएगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो देख रहे हैं आप, ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, याद रखिएगा। किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो 87 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, बेगूसराय में, याद रखिएगा। कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो कांवड़ झील बेगूसराय जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विकसित देश कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो मैं
मैं आपको बता दूँ सुनामी किस स्थान पे आता है, तो समुद्र में आता है, याद रखिएगा। 89 का जवाब ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मैं बता दूं भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो 91 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कंबोडिया का, याद रखिएगा। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो मैं आपको बता दूं 93 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 94 तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, तो मैं आपको बता दूं तीनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो 96 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं, याद रखिएगा। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है, याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए, याद रखिएगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए है, याद रखिएगा। और आखिरी क्वेश्चन है आपका ये 100 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो ये प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक प्रश्न मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर से रुक जाइए। एक प्रश्न है जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये प्रश्न जो है ना 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या है आपका कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो दिन होता है ना, इसको भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।